बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक 8th क्लास मेथड्स बुक और उसकी एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट 1 6 7 4 5 मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको। 5 7 ज़ा 35। अब 35 बेस 8 में किसके इक्वल है? 8 4 ज़ा 32। तो 35 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो 3। तो 35 हमारे पास किसके इक्वल है बेस 8 में? 43 के। तो 3 यहाँ रखेंगे, 4 ऊपर कैरी करेंगे। अब 5 6 है 30 और ये आ चुका 34। तो 34 किसके इक्वल है? 8 4 है 32, बचेगा हमारे पास 2। तो इसका मतलब 34 जो है हमारे पास 42 के इक्वल है बेस 8 में। तो 42 ही रखते हैं। मल्टीप्लाई 4 7 है 28। तो 28 किसके इक्वल है हमारे पास? 28। 8 3 है 24 और बचेगा हमारे पास 4। तो इसका मतलब जो 28 है वो हमारे पास 34 के इक्वल है बेस 8 में। और यहाँ रखेंगे हम 4 और 3 यहाँ चला आएगा। अब 4 6 है 27 और प्लस करेंगे 3 तो आ जाएगा 27 ही आएगा। ठीक है, तो 6 4 24 और प्लस 8 करेंगे तो 27। तो 8 3 है 24, बचा क्या हमारे पास 3। इसका मतलब ये 33 के इक्वल है 27। ठीक, बेस 8 में ये 33 के इक्वल है। तो 33 यहाँ लिखते हैं हम। अब ये आ चुका 3, ये 6, ये 7 और ये 3। तो बेस 8 में क्या है इसका? ये आंसर है, ये लाइन। ठीक है, आंसर है ये जिसके नीचे लाइन है, अंडरलाइन की है मैंने, बाकी ये सारा रफ है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो 3 4 और ये 5 1 7 और ये 1 मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको इसके साथ। तो देखें, जो भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा वो सेम ही वैल्यू आएगी। और ये 7 से 7 5 है 35। अब 30 जो 5 है वो 4 टाइम टेबल लगेगी 32। अब 32 माइनस करेंगे 35 में से तो हमारे पास क्या बचेगा? 3। तो जो 35 है वो दरअसल 43 के इक्वल है बेस 8 में। तो एक बार मल्टीप्लाई। अब यहाँ रखेंगे 3 और 4 ऊपर कैरी करेंगे। 7 4 28 और ये प्लस उसमें ऐड करेंगे 4 तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो 32 बेस 8 में किसके इक्वल है? 8 4 32। अब बचा कुछ नहीं तो 0। तो अब एरो इस यहाँ से लगा रहा हूँ इस तरफ, तो यहाँ पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो 32 बेस 8 में दरअसल 40 के इक्वल है। तो 0 और ये 4। तो 7 3 21 और प्लस ये करेंगे तो हो जाएगा 25। तो बेस 8 में 25 किसके इक्वल है? 8 3 24, बचा 1। इसका मतलब जो 25 है वो अपने पास बेस 8 में 31 के इक्वल है। तो 31 रखेंगे। 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लिकेशन के साइन। फिर से देखें, ये 1 से जो पहले वाली आंसर आई थी सेम ही लिखेंगे हम। 5 4 और ये 3। तो ये आ चुका 5 7। अब देखें 3 और 5 8 बेस 5 में किसके इक्वल होता है? 10 के। 8 1 8, बचा 0। तो यहाँ से लिखना शुरू करें, मतलब 8 जो है 1 0 के इक्वल है। तो 0 एक ऊपर, 4 और ये 5 और ये आ चुका अपने पास 6 और ये भी आ चुका 6। तो बेस 8 में इसका क्या है? ये आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 अपने पास 1 3 4 7 0 5 6 3 मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 0 तो आ जाएगा 0। 7 3 21। तो 21 किसके इक्वल है बेस 8 में? 8 2 16। अब इसमें से बचा क्या हमारे पास? 16, ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो 21 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। तो इसका मतलब 21 जो है वो 25 के इक्वल है बेस 8 में। ये 5 और ये 2। 8 4 12 और ये 2 14। अब 14 किसके इक्वल है? 14 8 2 16 नहीं आएगा। तो 8 1
8, अब बचा क्या हमारे पास 6, तो 14 जो हमारे पास है वो दरअसल 16 के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ रखेंगे 6, एक ऊपर 3 3 9 और ये एक 10, इसका मतलब जो 10 है 8 1 8 बचा 2, तो 10 हमारे पास किसके इक्वल है 12 के। ठीक, 12 के इक्वल है तो 2, एक ऊपर 3 1 3 और ये 1 आ चुका अपने पास 4। ठीक, इसको रिमूव करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लिकेशन में साइन, तो ये 6 0 0 हो जाएगा, 6 7 42, तो 42 किसके इक्वल है 5 टाइम 40, 5 टाइम 40 और ये आ जाएगा 2, 8 5 40। अब 42 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, इसका मतलब जो 42 है वो 52 के इक्वल है, तो 2 यहाँ रखेंगे, 5 इसकी तरफ, तो 6 4 24 और ये आ जाएगा प्लस करेंगे 5 तो हो जाएगा 29, तो 29 किसके इक्वल है 8 4 8 3 24, तो बचेगा यहाँ 5, इसका मतलब जो 29 है हमारे पास बेस 8 में 35 की इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 5 रखेंगे और ये 3 यहाँ कैरी करेंगे, 6 3 18 18 और ये 3 आ जाएगा 21, तो 21 हमारे पास 25 के इक्वल है, तो 5 यहाँ 2 इधर, 6 1 6 प्लस 8 2, तो 8 हो जाएंगे, तो 8 मतलब ये होता है 10 के इक्वल, तो 8 के से 10 के इक्वल होता है 8 1 8, बचा कुछ नहीं तो 0 यहाँ से लिखना शुरू करें, 1 और 0, तो ये 1 और 0, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 2 बार मल्टीप्लाई की साइन क्या आ चुका 0। अब देखें 5 7 35, 35 हमारे पास, देखिए अब 8 से करते हैं, तो 8 4 32 बचा 3, तो इसका मतलब 35 जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है 43 के इक्वल है, तो 3 यहाँ और 4 यहाँ करेंगे। ठीक, तो 5 4 20 और याद आएगा 24। ठीक, तो 24 किसके इक्वल है 8 3 24, तो याद आएगा 30, तो मतलब 30 24 किसके इक्वल है 30 के बेस 8 में, तो 0 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ चला आएगा। अब 5 3 15 और ये 3, तो आ जाएगा 18। अब 18 किसके इक्वल है बेस 8 में, 8 2 16 बचा क्या 2। ठीक, तो इसका मतलब जो 18 है वो 22 के इक्वल है बेस 2 में, तो 2 इधर 2 यहाँ चला आएगा, तो 5 1 5 और ये 2 आ चुका अपने पास 7। तो हम इसको क्या करते हैं अब ऐड करते हैं, तो हम इसको ऐड करते हैं, ये 0 आएगा, ये 5 आएगा और 6 2 8, 8 का मतलब होता है 10, तो ये देखें ये 8 10 के इक्वल है, तो 0 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा। देखें अब 3 और 5 8 और ये 9 10 और 11, तो 11 हमारे पास इक्वल है 13 के, तो 3 यहाँ रखते हैं एक ऊपर, तो ये आ चुका अपने पास 10 और 10 इक्वल है हमारे पास 12 के, तो एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 और 1 और 7 8। अब 8 फिर से किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। तो यहाँ है अगला पार्ट हमारे पास, तो 3 0 0 7 और ये 6 4 2 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो 6 और 4 मल्टीप्लाई करते तो 24 आ जाएगा, 4 6 24। तो इसको यहाँ रिमूव करते हैं, तो 24 किसके इक्वल है 8 3 24, तो बचा कुछ नहीं 0, इसका मतलब जो 24 है वो 30 के इक्वल है बेस 8 में, तो 0 यहाँ 3 ऊपर, 4 7 28 और ये 1 और ये प्लस करेंगे 3, तो हो जाएगा 31। तो हमारे पास 31 जो इक्वल है 8 3 24 और बचा अपने पास 7, इसका मतलब जो 31 है वो हमारे पास किसके इक्वल है 37 की इक्वल है, तो 7 यहाँ 3 ऊपर, तो 3 फिर सेम नीचे आ जाएगा, ये 0 4 3 12,
अब 12 किसके इक्वल है, 8 वन ज़ा 8, अब 12 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 4। तो इसका मतलब जो 12 है अपने पास वो 14 के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ 14 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 2 6 ज़ा 12, फिर से देखें 12 किसके इक्वल है, 14 के, 4 एक ऊपर। ठीक, 2 7 ज़ा 14 और या एक आ चुका 15, तो 15 हमारे पास किसके इक्वल है, 8 वन ज़ा 8 और 15 में से 8 चला गया तो अपने पास बचा 7। तो इसका मतलब 15 हमारे पास 17 की इक्वल है। तो हम यहाँ रखते हैं 7, एक ऊपर ये एक चला आएगा, फिर से ये 0, 2 3 ज़ा 6। अब दूसरी बार मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 साइन लगाएंगे और 6 3 6 ज़ा 18। अब 18 किसके इक्वल है देखें, तो 8 2 ज़ा 16। अब 18 में 16 चले गए, हमारे पास क्या बचा 2, तो 18 हमारे पास 22 के इक्वल हुए बेस 8 में। तो 2 यहाँ, 2 इसके पास। अब देखें 3 7 ज़ा 21 और 21 और ये 2 आ चुका अपने पास 23। तो इसको यहाँ अमल करते हैं, तो 23 बेस 8 में किसके इक्वल है, तो 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ क्या बचा 7, इसका मतलब जो 23 है वो 27 के इक्वल है बेस 8 में। तो 7 यहाँ रखते हैं और 2 पर चला जाएगा, फिर से आ जाएगा, यहाँ वाला 2 यहाँ 0 है और ये भी 0। अब 3 3 ज़ा 9। अब 9 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। देखें कैसे बेस 8 में 11 के इक्वल है, 8 वन ज़ा 8, बचा क्या 8, 9 में से 1 चला गया, बचा हमारे पास 8। तो ये आ चुका हमारे पास 11। ठीक, अब हम इसको करते हैं 8, तो ये आएगा 0 और 4 और 7 कितने हो जाएंगे 11। ठीक, फिर 11 किसके इक्वल है हमने पहले मालूम किया है, शायद 11 नहीं मालूम किया, तो चलो करते हैं। तो 11 मालूम करते हैं हम, 8 वन ज़ा 8। अब 11 में से 8 चला गया, बचा अपने पास 3, तो इसका मतलब 13 के इक्वल है, तो एक ऊपर। अब देखें ये 4 3 1 आ चुका 4 और ये 2 आ चुका 6 और 6 और 7 आ चुका अपने पास 13। तो 13 किसके इक्वल है हमारे पास, 8 वन ज़ा 8। ठीक, अब 13 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएंगे अपने पास 5। तो इसका मतलब यहाँ से लिखना शुरू करें, पहले 1 ये 5, तो 13 जो हमारा 15 के इक्वल है। 5 एक ऊपर चला गया, 7 और 1 8, ये 1 9। तो 9 हमारे किसके इक्वल है बेस 8 में, 11 के। तो एक यहाँ एक ऊपर चला आएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 ये आ चुका अपने पास 7, ये भी आ चुका 7 और ये 1 ये 1। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। 5 है अपने पास, 7 3 7 6 3 5 4 और 1 1 6 0 और 4। तो अगर 1 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऊपर वाली सारी की सारी वैल्यू नीचे एग्जैक्ट रख दें, 1 4 5 3 6 और ये 7। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 वन ज़ा 6। अब देखें 6 4 ज़ा 24। अब 24 किसके इक्वल है बेस 8 में, 8 3 ज़ा 24, बचा 0। तो 24 हमारा 30 के इक्वल है बेस 8 में, तो 0 यहाँ, 3 ऊपर। अब 6 5 ज़ा 30। अब ये देखें 3 ऐड करेंगे तो 33, तो 33 हमारे पास किसके इक्वल है, 33 हमारे पास है 8 4 ज़ा 32 और बचा 1। इसका मतलब ये है कि जो 33 है वो हमारे पास 41 की इक्वल है बेस 8 में, तो 1 यहाँ और 4 इसके ऊपर। तो 6 3 ज़ा 18, 18 और प्लस करेंगे हम 4 तो हो जाएगा 22। तो 22 किसके इक्वल है, तो अपने पास 8 2 ज़ा 16। अब 16 22 में से चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6। इसका मतलब 22 हमारे पास 26 के इक्वल है।
तो 26 के इक्वल है, तो 6 यहाँ रखते हैं 2 पर। अब 6 6 36 और ये प्लस करेंगे 2 तो हो जाएगा 38। तो 38 किसके इक्वल है? 8 4 32। अब 32 38 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। इसका मतलब जो 38 है वो 46 के इक्वल है बेस 8 में। तो 6 यहाँ और 3 इधर और 4 इधर, सॉरी 4 यहाँ रखेंगे। ठीक, अब हमारे पास है 6 7 42 और प्लस करेंगे 4 को तो हो जाएगा 46। तो 46 किसके इक्वल है हमारे पास? अब 8 5 40। ठीक, बचा क्या? 6। अब 46 में से 40 चला गया, बचा अपने पास 6। 8 5 40। अब 40 में 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो हमारे पास 46 जो है वो 56 के इक्वल है। तो यहाँ रखेंगे हम 46। अब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 0 करेगा तो सारी वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 और 6, ये 4 आ चुके, ये फिर से 6। ठीक, अब देखें 4 1 4। अब 4 4 16, यहाँ के लिखा है हमने 16 किसके इक्वल है? नहीं, तो 16 हमारे पास 8 2 16 बचा कुछ नहीं तो 0। इसका मतलब 16 जो है वो 20 के इक्वल है। तो 0 इधर और ये 2 इस तरफ आएगा। 4 5 20 और ये 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, जो 22 26 के इक्वल है। ठीक, तो 6 यहाँ रखेंगे और 2 इसकी तरफ। 4 3 12 और ये प्लस 2 तो हो जाएंगे 14। अब 14 किसके इक्वल है हमारे पास? 14 8 1 8। अब 14 में से अगर 8 चले गए तो बचेगा क्या? 6। इसका मतलब ये जो 14 है 16 के इक्वल है बेस सेट में। तो 6 यहाँ, एक ऊपर, तो ये 4 6 24 और ये आ जाएगा 1 तो हो जाएगा 25। जो 25 है वो देखिए किसके इक्वल है? 8 3 24 बचा 1। इसका मतलब 25 जो हमारे पास है वो 31 के इक्वल है। तो थर्टी 31 के इक्वल है, तो हम यहाँ रखेंगे 1 और ये 3 ऊपर। अब 4 7 28 और ये आ चुका अपने पास 3। तो 31। अब 31 किसके इक्वल है हमारे पास? तो मार्कर चेंज करते हैं हम, 1 मिनट। 31 हमारे पास किसके इक्वल है? 8 3 24। अब ये बचा हमारे पास 7। 31 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 7। इसका मतलब जो 31 है वो 37 के इक्वल है। तो यहाँ रखेंगे 37। तो ये आ जाएगा 1 और ये 4 और 6 आ चुका अपने पास 10। तो 10 हमारे पास 12 के इक्वल है, एक ऊपर, ये आ चुका 6। अगर समझ ना आए कि 10 कैसे 12 के इक्वल है तो देखें 10 और ये 1 टाइम बचा क्या? 2। 10 में से 8 चला गया, बचा 2। तो इसका मतलब ये है कि 10 हमारे पास 12 के इक्वल है। ठीक, एक इधर 6 और ये देखें 3 1 4 4 4 8 8 हमारे पास 10 के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हमने नहीं है लेकिन है 10 के इक्वल। तो इसी तरीके का आप मालूम कर सकते हैं। एक ऊपर 6 और 6 12 और ये 1 आ चुका 13। तो 13 हमारे पास देखें, यहाँ इसको हल करते हैं, किसके इक्वल है? 8 1 8। अब देखें 13 में से अगर 8 चले गए तो हमारे पास 5 बचेगा। मतलब ये 13 है जो वो बेस 8 में 15 के इक्वल है। तो 5 इधर, एक ऊपर, तो 7 और 1 8 और 8 और ये 6 14 14 और 6 आ चुका 20।
तो हमारे पास 20 किसके इक्वल है, हमने पहले हल किया है, नहीं किया, तो 20 ही यहाँ लिखते हैं हम। 8 2 16, बचा क्या 4, तो इसका मतलब जो 20 है वो 24 के इक्वल है। ठीक, तो 4 इधर, 2 यहाँ, 6 6 12 और ये आ चुका 2, तो 14 आ चुका। 14 किसके इक्वल है हमारे पास, 8 1 8। अब 14 में से 8 चला गया, बचा 6, तो इसका मतलब ये 16 के इक्वल है। एक ऊपर 4 1 5 और ये 6 और ये 7 और ये 3। सॉरी बाय मिस्टेक, आंसर में कुछ करेक्शन है कि यहाँ आएगा 56। ठीक, तो मैंने 46 लिख लिया। ठीक, तो यहाँ आएगा 7। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।